जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के जहर वाले बयान पर अब बीजेपी भड़क गई है। मोहब्बत की दुकान चलाने वालों की कैसी भाषा है ये। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की जनता नफरत का जवाब जरूर देगी। जातियों के आधार पर देश के टुकड़े करना चाहती है कांग्रेस। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की थी। अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बताया था और कहा था कि जब सांप डस लेता है तो उसे मार दिया जाता है। बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान आया था, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने जवाब दिया। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं और ये पराजय की मानसिकता है। हरियाणा में कांग्रेस की हवा निकल गई। सोचते होंगे कि हरियाणा में जीतेंगे। अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं जीत रहे, तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था। ये आरएसएस और बीजेपी क्या है, ये विष के जैसा है। अगर आप बोलेंगे ये विष बोले तो कैसा रहता, थोड़ा चाट के देखेंगे बोल के, अगर विष को चाटे तो आप मरेंगे। वैसा ही एक बार बीजेपी को देखेंगे समझकर उनको फुल पावर महाराष्ट्र में दे देंगे तो आप सभी लोग मर जाएंगे। चलिए इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव को लेकर हमने देखा चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कई बार भाषा की मर्यादा को लांघा गया, लेकिन अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप ही बता दिया। देखिए, प्रचार थमने जा रहा है, लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो ये बता रहा है कि चुनाव आखिर किस मोड़ पर जा रहा है। बात उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटेंगे और कटेंगे की बात कही गई, लेकिन ये मुद्दा चलते चलते मध्य प्रदेश भी आ गया, तमाम सारे राज्यों में दिखाई भी दिया। लेकिन कई बार शायद जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसी में कांग्रेस फंस भी जाती है। ये सब वो बातें हैं जिसमें कुछ तो जरूर बातें हैं, क्योंकि बटेंगे कटेंगे की बात इसलिए चल रही है कि संविधान को लेकर जाति की जो राजनीति कांग्रेस ने छेड़ी उस पर आरोप लगा। और हमने देखा कि जब बीच में अभी चुनाव हुए लोकसभा के, तो उसका असर भी कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दिया। लेकिन बीच में बटेंगे और कटेंगे आ गए, वो इसलिए कि यदि जातिगत जनगणना होगी, जाति के आधार पर लोग बटेंगे तो फिर कटेंगे, ये शायद योगी का कहना रहा होगा। लेकिन उसी को मुद्दा बनाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कहा कि जहर है। अब जहर जैसे लफ्जों का आप इस्तेमाल करेंगे, हालांकि बहुत ही सीनियर नेता है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने हम निकले हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कह रहे हैं जिसको शिवराज जी ने निशाना बना दिया। तो ये चुनावी बातें हैं, चुनाव के दौर में ये सब देखने को मिलता है। लेकिन ये बता रहा है कि राजनीति में वो सब चीजें कहाँ हैं। आखिर आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव किसी दूसरे मोड़ पर जाते नजर आ रहा है, जिसकी चर्चा खूब है। बटेंगे कटेंगे को नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है, योगी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे अलग अलग तरह के बयान। लेकिन आप ओवरऑल पूरा सभी का वो निकालेंगे। शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद कास्ट। तो ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी लाइन रही है वो उसी लाइन पर आगे बढ़ना चाहती है और कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाकर सामने आना चाहती है। लेकिन ये जनता तय करेगी कि आखिर कौन जहर घोल रहा है और कौन क्या कह रहा है। बिल्कुल सही कहा मनोज जी। और ये राजनीति की विडंबना भी हम इससे कहेंगे कि जो मुख्य मुद्दे होते हैं उससे चुनाव भटक जाता है और प्रचार प्रसार में इस तरह के जो बयान है उसकी भेंट चढ़ जाता है चुनाव। कुल मिलाकर ये कहा जाए बयानबाजी काफी ज्यादा तेज है। बटेंगे तो कटेंगे इसकी शुरुआत हुई, अब सांप और जहरीली बातें जो की जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जाए देखना होगा आने वाले चुनाव में और क्या कुछ एंगल पर बातचीत होती है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।